हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2013 में आई एक क्राइम ड्रामा मूवी अमेरिकन हसल को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। ये मूवी रॉटन टोमेटोज पे 92% फ्रेश है और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 90%। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जो कि एक होटल रूम में होता है। यहाँ से निकलकर वो एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ कुछ लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। इस आदमी का नाम है अरविंग। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी और एक लेडी आ जाती है। इनका नाम है रिची और सिडनी। यहाँ रिची बोलता है कि तुम उनसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा काम खराब कर रहा हूँ। भूलो मत, ये होटल प्लाजा मैंने बुक किया है। और इसके बाद वो अरविंग की विग हटा देता है जिससे अरविंद को बहुत गुस्सा आता है, पर सिडनी उसके बाल ठीक करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक रूम में जाते हैं जहां वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है कारमाइन। कारमाइन बोलता है कि मैं शेख से मिलना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। इसके बाद रिची एक पैसों से भरा हुआ बैग कारमाइन की तरफ बढ़ाता है। इस पर कारमाइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठ के रूम से बाहर चला जाता है, ये बोलते हुए कि मैं शेख से मिलने आया था, किसी और से नहीं। इसलिए अगर मैं डील करूँगा तो मैं शेख से ही डील करूँगा। आई नो यहाँ पे क्या चल रहा है ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब मूवी आगे बढ़ेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद रिची गुस्से में अरविंद को बोलता है कि तुम जाके कारमाइन को मनाकर लेकर आओ। और अरविंद कारमाइन को मनाने के लिए होटल से बाहर जाता है और यहाँ पे अरविंद चलते हुए अपनी कहानी सुनाने लगता है और मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ अरविंद बताता है कि मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ, मतलब आसान शब्दों में कहे तो मैं एक चोर हूँ। मेरी कुछ ड्राई क्लीनिंग शॉप है और इसके अलावा मैं पेंटिंग्स बेचता हूँ जो कि ज़्यादातर चुराई हुई होती हैं। अब सीन एक पूल पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ पर अरविंद पहली बार सिडनी को देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मिलना शुरू कर देते हैं। और एक दिन अरविंद सिडनी को अपनी ड्राई क्लीनिंग शॉप पर लेकर जाता है और वो बताता है कि बहुत सारे अमीर लोग नशे में आते हैं और अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते हैं पर वापस ले जाना भूल जाते हैं और इसलिए ये सारे कपड़े हमारे हो जाते हैं। ये बताने के बाद अरविंद सिडनी को वो सारे कपड़े दे देता है जिससे सिडनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अरविंद सिडनी को उसके ऑफिस लेकर जाता है और यहाँ अरविंद बताता है कि उसका रियल बिजनेस है ऐसे लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगना जिन्हें असल में कहीं से भी लोन नहीं मिल सकता है। यहाँ अरविंद सिडनी को उसे ज्वाइन करने को बोलता है। पहले तो सिडनी मना कर देती है पर बाद में वो भी मान जाती है और इसके बाद ये दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं और इनका बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। इसके साथ ही अरविंद और सिडनी रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं और बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में अरविंद के घर में जाता है जहां वो अपने बेटे से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अरविंद का एक बेटा है और इसकी एक वाइफ भी है जिसका नाम है रोजलिन। रोजलिन दिन भर घर पे रहती है और बाहर नहीं जाती है क्योंकि उसे नए लोगों से मिलने में बहुत डर लगता है। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि असल में अरविंद का बेटा रोजलिन और उसके पहले हस्बैंड का बेटा है, पर अरविंद उसे अपने बेटे की तरह मानता है और उसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि अरविंद और रोजलिन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। ये दोनों बहुत झगड़ते हैं और ये दोनों इस रिलेशन में सिर्फ अपने बेटे की वजह से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम अरविंद को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो एक और न्यू क्लाइंट से बात कर रहा होता है। यहाँ वो आदमी उन्हें बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो प्लीज़ उसका लोन पास करा दे और इसके साथ ही वो उन्हें उनकी पेमेंट का चेक देता है। ईडिथ वो पेमेंट का चेक उस आदमी के हाथ से ले लेती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। असल में यह आदमी रिची होता है और रिची एक FBI एजेंट है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और सीन शिफ्ट होता है FBI के लॉकअप में जहाँ रिची अरविंद को एक ऑफर देता है कि अगर अरविंद और सिडनी उसकी हेल्प करे 4 बड़े करप्ट लोगों को रंगे हाथों पकड़ने में तो वो अरविंद और सिडनी को छोड़ देगा और उनके ऊपर से सारे केसेस हटा देगा। यहाँ इन सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए अरविंद मान जाता है और एक प्लान बनाता है। अरविंद प्लान बनाता है कि वो एक अमीर शेख को यहाँ लेकर आएंगे जिससे कार्ल डील करना चाहेगा। कार्ल असल में अरविंद की तरह ही एक ठग होता है जो अमीर लोगों को नकली सामान बेचता है। इसके बाद वो एक नकली शेख को लेकर आते हैं और कार्ल उसे अप्रोच करता है। यहाँ कार्ल उन्हें कारमाइन के बारे में बताता है जो कि न्यू जर्सी का मेयर है। उसने वहाँ पर नौकरियाँ बढ़ाने के लिए जुआ खेलना लीगल कर दिया है और वो अपने न्यू जर्सी के लोगों से बहुत प्यार करता है। वो पिछले 25 सालों से वहाँ का मेयर है और न्यू जर्सी के लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं और वो न्यू जर्सी का सबसे पावरफुल बंदा है।
असल में कारमाइन अटलांटिक सिटी को दोबारा से खड़ा करना चाहता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते और बैंक उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो किसी और से इन्वेस्टमेंट करा के अपने इस सपने को पूरा करना चाहता है। यहाँ कार्ल बोलता है कि वो कारमाइन से शेख की डील करवाएगा और इसमें वो अपना कुछ कमीशन लेगा। अब नेक्स्ट सीन में रिची अपने सीनियर से मिलता है और उसे 8 करोड़ शेख के अकाउंट में डालने को बोलता है, ताकि जब कारमाइन क्रॉस चेक करने के लिए बैंक से पूछे तब कारमाइन को वहाँ पर शेख का अकाउंट भी मिले और उसमें 8 करोड़ रुपए भी मिले, ताकि उसका शक दूर हो जाए। पर रिची का सीनियर उसे मना कर देता है। पर इसके बाद ईडिथ उसे बताती है कि एफबीआई के ऑफिस में वो लड़की जो सारे पैसों को ट्रांसफ़र करती है वो ईडिथ की दोस्त है। यहाँ ईडिथ उसकी हेल्प से पैसे ट्रांसफ़र करा देती है और इससे पहले ये बात रिची के बॉस को पता चले वो ये बात चीफ तक पहुंचा देती है और चीफ को करप्ट लोगों को पकड़ने का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसके लिए वो रिची के सीनियर की तारीफ करता है। और अब चाहते हुए भी रिची का सीनियर कुछ नहीं कर सकता है, उसे चीफ से बोलना पड़ता है कि ये प्लान उसी का था। अब नेक्स्ट सीन में हम मूवी का वही स्टार्टिंग का सीन देखते हैं, जहां रिची कारमाइन को पैसे देता है और कारमाइन गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ पर ये सारी मीटिंग एक कैमरा में रिकॉर्ड हो रही होती है, पर जब तक कारमाइन अपने हाथों से वो पैसे नहीं लेगा तब तक वो कारमाइन को नहीं पकड़ सकते। इसलिए रिची अर्विंग को कारमाइन के पीछे उसे मनाने के लिए भेजता है। यहाँ बहुत मनाने के बाद कारमाइन अटलांटिक के सपने की वजह से मान जाता है, लेकिन कारमाइन रिची को पसंद नहीं करता, इसलिए वो सिर्फ अर्विंग और उसकी वाइफ रोजलिन को डिनर पर इनवाइट करता है। यहाँ डिनर पर कारमाइन और अर्विंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रिची और अर्विंग एक आदमी को शेख बनाकर कारमाइन के सामने लेकर आते हैं। यहाँ रोजलिन और ईडिथ भी होते हैं। असल में ये न्यू जर्सी में हाल ही में रेनोवेटेड हुए एक कसिनो की पार्टी होती है, जहाँ पर शेख और कारमाइन की मीटिंग भी होती है। यहाँ पर अर्विंग और कारमाइन को टेलेजो के कुछ आदमियों के साथ बात करनी होती है उनके शेख के साथ बिजनेस डील को लेकर, लेकिन अर्विंग बहुत डर रहा होता है, इसलिए रोजलिन उनके पास चली जाती है और उनसे बात करने लगती है। यहाँ पर रोजलिन उन्हीं में से एक आदमी से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। उसी पार्टी में टेलेजियो और शेख की मीटिंग होती है। टेलेजियो एक बहुत बड़ा माफिया होता है और अब तक उसने न जाने ही कितने लोगों को दिन दहाड़े मार दिया होता है और अब वो यूएस के सबसे अच्छे और सबसे बड़े कसिनोस को चलाता है। यहाँ टेलेजियो बोलता है कि भले ही कारमाइन ने जुआ लीगल कर लिया हो, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत है। असल में टेलेजियो न्यू जर्सी में बहुत सारे कसिनोस बनाना चाहता है और इसके लिए उसे बहुत सारे लाइसेंस चाहिए और पैसे भी, और यही पैसों का इन्वेस्टमेंट शेख करने वाला होता है। यहाँ टेलेजियो बोलता है कि इन लाइसेंस को बनवाने के लिए उन्हें कुछ पॉलिटिशियंस को बहुत सारी घूस देनी पड़ेगी और एग्जैक्टली यही तो रिची चाहता था कि कारमाइन शेख के पैसों से किसी को घूस दे और वो उसकी वीडियो बनाकर उन सबको पकड़ ले। इसके बाद शेख और टेलेजियो की डील फाइनल हो जाती है और ये मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रिची अपने हेड से 8 करोड़ और शर्मन स्वीट मांगता है, पर वो मना कर देते हैं। इस पर गुस्सा होकर रिची अपने सीनियर को उसके ऑफिस में जाकर बहुत मारता है और नेक्स्ट सीन में वो दोनों चीफ के सामने बैठे होते हैं। यहाँ रिची का सीनियर रिची की कंप्लेन कर रहा होता है, पर चीफ उसकी कंप्लेन पर ध्यान नहीं देता, उसका इंटरेस्ट रिची की बातों पे ज्यादा होता है। यहाँ रिची बताता है कि शर्मन स्वीट में माफिया और पॉलिटिशियन दोनों एक साथ आने वाले हैं और उनके बीच में डील होने वाली है। यहाँ माफिया पॉलिटिशियंस को घूस देंगे और अगर उन्होंने ये सब करते हुए उनकी वीडियो बना ली तो वो इन सबको पकड़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद चीफ रिची को शर्मन स्वीट दे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें 8 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरे पास पहले कोई प्रूफ लेकर आओ। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग शर्मन स्वीट में होते हैं, जहां एक रूम में बहुत से कैमरास लगे होते हैं ताकि जब पॉलिटिशियन घूस ले तो ये सारी चीजें वो वीडियो में रिकॉर्ड कर सके। यहाँ कारमाइन बहुत सारे पॉलिटिशियंस को घूस देता है और ये सब की वीडियो बन रही होती है। इसके बाद ये मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है, पर अभी भी इनके पास टेलेजियो के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि इस मीटिंग में तो टेलेजियो आया ही नहीं होता है। इसलिए टेलेजियो के अगेंस्ट प्रूफ बनाने के लिए नेक्स्ट सीन में वो तीनों टेलेजियो से मिलने उसके वकील के ऑफिस में जाते हैं, जहां उनका वकील बोलता है कि टेलेजियो नहीं है, पर टेलेजियो के सारे अकाउंट्स मैं ही हैंडल करता हूँ। इस पर रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो सिर्फ टेलेजियो से ही बात करेगा। यहाँ बातों ही बातों में रिची टेलेजियो के वकील से बुलवा लेता है कि उन्हें लाइसेंस देने के लिए अगर उन्हें किसी को घूस देनी पड़े तो वो देंगे, अगर उन्हें किसी को मारना पड़े तो वो मारेंगे, या धमकाना पड़े तो वो भी करेंगे। और ये सारी बातें ईडिथ के बैग में लगे हुए स्पीकर में रिकॉर्ड हो रही होती हैं और दूसरी तरफ चीफ ये सारी बातें अपने ऑफिस में बैठकर सुन रहा होता है।
इसके बाद चीफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उन्हें टेलेजियो के अगेंस्ट एक प्रूफ मिल गया है और वो 8 करोड़ रुपए टेलेजियो के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और अब ये सब कुछ देखकर अर्विंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसकी कारमाइन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई होती है और इन सारे करप्ट पॉलिटिशियंस में कारमाइन ही ऐसा होता है जो ये सब कुछ सिर्फ न्यू जर्सी के लिए कर रहा होता है। इसलिए अर्विंग कारमाइन को बचाना चाहता है। इसलिए अर्विंग नेक्स्ट सीन में कारमाइन के घर जाता है जहां जाकर उसे वो सारा सच बता देता है, मतलब कि FBI, नकली शेख वगैरह वगैरह। यहाँ ये सारी बात सुनकर कारमाइन को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्विंग को बहुत मारता है और अपने घर से निकाल देता है और इसी के साथ उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम रिची, चीफ और रिची के सीनियर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और तभी वहाँ अर्विंग और ईडिथ आते हैं। यहाँ चीफ बोलते हैं कि तुम्हें पता है 8 करोड़ गायब हो गए हैं, मतलब कि ना तो वो शेख के अकाउंट में है और ना ही वो टेलेजियो के अकाउंट में है। इस पर अर्विंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो सारे पैसे कहाँ हैं और ये बात सुनकर रिची को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हें सब पता है। और यहाँ पर अर्विंग रिवील करता है कि असल में जिस वकील से वो मिलने गए थे वो टेलेजियो का वकील था ही नहीं, वो अर्विंग का एक दोस्त था जिससे वो उसी पार्टी में मिला था जिस पार्टी में वो सिडनी से मिला था। सिडनी मतलब ईडिथ, मतलब कि ये सारे पैसे अर्विंग के पास होते हैं और अर्विंग बोलता है कि वो सारे पैसे वापस कर देगा, पर उसकी एक शर्त है कि उसकी और सिडनी के ऊपर कोई भी केस नहीं होगा और कारमाइन की सज़ा भी कम कर दी जाएगी। अब ना चाहते हुए भी 8 करोड़ रुपए के लिए चीफ को उसकी बात माननी पड़ती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस पकड़े जाते हैं, कारमाइन भी पकड़ा जाता है, पर कारमाइन की सज़ा कम कर दी जाती है और इस सारे ऑपरेशन का क्रेडिट चीफ और रिची का सीनियर ले लेता है। रिची का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया जाता क्योंकि उसकी वजह से FBI को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, इसलिए उसे इस ऑपरेशन से गायब कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रोजलिन का अफेयर उसी आदमी के साथ चल रहा होता है और अर्विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्विंग और सिडनी ने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक आर्ट गैलरी खोली है और इसके बाद अर्विंग अपने बेटे और सिडनी के साथ खुशी खुशी रहता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।